अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरे मगरूर कज़न का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जब उसे खोने का डर महसूस हुआ, ऐमन ने उस दिन के बाद हमज़ा से बात करना लगभग बंद कर दिया था। जिस दिन हमज़ा ने सबके सामने कहा था, मैं ऐमन जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता, उस दिन ऐमन का दिल टूट गया था। अब वो पहले जैसी हंसमुख और शरारती नहीं रही थी। ना वो फैमिली गैदरिंग में ज़्यादा बोलती, ना ही हमज़ा के सामने आती। और अजीब बात ये थी, हमज़ा को इस बात से फ़र्क पड़ने लगा था। एक शाम जब पूरी फैमिली डिनर कर रही थी, हमज़ा की नज़र बार बार ऐमन की खाली कुर्सी पर जा रही थी। वो नीचे क्यों नहीं आई? उसने बेख्तियार पूछ लिया। उसकी माँ मुस्कुरा दी। पता नहीं बेटा, तुम्हारी बात का बुरा मान गई होगी। हमज़ा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। अगले दिन ऐमन अपनी दोस्त की शादी में गई। आज उसने हल्का पिंक ड्रेस पहना हुआ था, खुले बाल और चेहरे पर मासूमियत। शादी में हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहा था। हमज़ा भी वहाँ मौजूद था। जब उसकी नज़र ऐमन पर पड़ी तो कुछ पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया। ये वही ऐमन थी जिसे वो बचपन से जानता था, लेकिन आज वो अलग अलग लग रही थी, बहुत अलग। उसने फ़ौरन नज़र हटा ली, मगर दिल को समझा नहीं पाया। शादी के दौरान एक लड़का बार बार ऐमन से बात कर रहा था। उसका नाम साद था। हैंडसम था, तमीज़दार और डॉक्टर। ऐमन उससे नॉर्मल बात कर रही थी, लेकिन हमज़ा का मूड ख़राब होता जा रहा था, पता नहीं क्यों। हर बार जब साद हंसता, हमज़ा को गुस्सा आता, और जब साद ने ऐमन को जूस ला कर दिया तो हमज़ा का सब्र टूट गया। वो सीधा ऐमन के पास आया। ज़रा इधर आओ। ऐमन हैरान रह गई। आपको क्या बात करनी है? हमज़ा ने दांतों के बीच से कहा। ये लड़का कौन है? ऐमन ने भौहें सिकोड़ ली। आपको क्या? हमज़ा चुप हो गया। ये पहली बार था जब ऐमन ने उसे इतने सख्त लहजे में जवाब दिया था। उस रात हमज़ा को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार साद और ऐमन की तस्वीर घूम रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क पड़ रहा था, और बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। कुछ दिन बाद दादी ने एक और बॉम्ब गिरा दिया। आज साद की फैमिली घर आ रही है। सब हैरान हो गए। क्यों? हमज़ा ने पूछा। दादी मुस्कुरा दी। ऐमन के रिश्ते के लिए। हमज़ा के हाथ से चाय का कप लगभग ही गिर गया। क्या? जी हाँ, लड़का डॉक्टर है, अच्छी फैमिली है, पूरा घर खुश था। सिर्फ हमज़ा के चेहरे का रंग उड़ गया था। पहली बार उसने महसूस किया कि ऐमन सच में उसकी ज़िंदगी से जा सकती है, और ये ख्याल ही उसके दिल को चुभने लगा। शाम को साद और उसकी फैमिली घर आए। ऐमन शर्माती हुई ड्राइंग रूम में आई। सब उसकी तारीफ़ कर रहे थे। हमज़ा दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी जलन थी, ऐसी जलन जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब साद ने ऐमन को पसंद करने का इशारा दिया तो हमज़ा का सब्र जवाब दे दिया। वो फ़ौरन बाहर निकल गया। रात को टेरेस पर खड़ा वो चाँद को देख रहा था। तभी पीछे से ऐमन की आवाज़ आई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमज़ा पलटा। कुछ पल दोनों खामोश रहे। फिर हमज़ा ने धीरे से पूछा, पसंद है तुम्हें वो? ऐमन हैरान रह गई। उसने कहा, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ये वही सवाल था जो कुछ दिन पहले ऐमन ने उससे पूछा था, और आज उसके पास जवाब नहीं था। हमज़ा पहली बार समझ रहा था कि शायद वो ऐमन को खोना नहीं चाहता, लेकिन क्या ये मोहब्बत थी या सिर्फ आदत? तो पार्ट 3 अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे हमज़ा को अपनी मोहब्बत का एहसास होगा, ऐमन साद के रिश्ते के लिए हाँ कर देगी, हमज़ा पहली बार ऐमन के लिए रोएगा, और एक इमोशनल कॉन्फेशन सब कुछ बदल देगा। तो प्लीज़
like, share and subscribe my channel.